करी? खुल गई नोटबुक? हाँ, तो इसको ना यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो आप, जो भी जिस पे आपको याद रहे। ठीक है, इसको अब यहाँ पे नाम लिख दो, जो भी आपको नाम रखना है। आज हम कर रहे हैं पांडास एंड मैटप्लॉटलिब। नहीं नहीं, कुछ नहीं देना, बस एंटर कर दो, एंटर करो। हाँ, ठीक है। अब तुम जैसे यहाँ पे जाओगे ना, अगर तुम जैसे दोबारा कोलैब खोलते हो कभी, तो खोलो कोलैब खोलो, उसको बंद कर दो बेशक से, लीव, कोलैब खोलो। यहाँ से पहले से क्लोज कैंसिल करो, यहाँ से अपना अकाउंट पे चले जाओ। है ना, और यहाँ पे देखो आ रही होगी आपकी ये रही, जो आपने बनाई ना अभी, ऐसे आएगी। ठीक है, समझ गए? ये आपने कोई और खोली है, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, कुछ भी कोड नंबर ऐसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, डन ना? ओके, ठीक है, गिव मी अ सेकंड, मैं अभी कोलैब वगैरह खोल लेता हूँ एंड स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यो, मैंने बंद करके दोबारा चलाया, नहीं हट गया। um, कोई नहीं, इसके अंदर दोबारा नाम दे देना, मे बी वो कुछ था नहीं इसके अंदर, तो इस वजह से हट गया हो। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको भेज तो दूंगा ही। और आपके उस पे पीसी पे तो नॉर्मली चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पांडास के बारे में बात करेंगे। ओके, पांडास इज फॉर योर बेसिकली सीएसवी फाइल को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, ठीक है ना, पांडास आपका सीएसवी फाइल को हम हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। प्लस हमें पांडास ना एक नया टाइप ऑफ डेटा देता है, जो हमने डेटा टाइप पढ़े थे ना, लिस्ट वगैरह और वो सब। तो नंबर में देखा हमने कि नंबर भी हमें एक नया डेटा टाइप ऑफ डेटा देता है, एरेज का, है ना। पांडास भी सेम तरीके से आपको एक न्यू टाइप ऑफ डेटा देता है, इसको हम कहते हैं डेटा फ्रेम। पांडास में हम ज्यादातर डेटा को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं, जैसे एसक्यूएल या फिर एक्सेल है ना, कि हम डेटा को हैंडल करने के लिए यूज कर रहे हैं, उस तरीके से हम पांडास को यूज करते हैं। ठीक है, तो पांडास हमें एक नया टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज टाइप ऑफ देता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेटा फ्रेम। हाँ, ठीक है, ठीक है, जिसे हम डेटा फ्रेम देते हैं। एंड वैसे तो आप इसको ना नाम कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि वेरिएबल्स हैं, वट एवर यू वांट टू नेम इट, यू कैन नेम इट। ठीक है, बट जो कन्वेंशनल है, जो हर जगह पे यूज किया जाता है, उसको हम सिंपली डीएफ बोलते हैं। ठीक है,
तो जो मैं भी यूज करने वाला हूँ, डीएफ के नाम से ही यूज करता हूँ मैं उसे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए अगेन आपकी वही कमांड रहती है जैसे नंपाई वाली थी ना, तो हम पांडास की बात कर रहे हैं, जल्दी देता हूँ, बात करने चल रहे हैं, है ना, क्या लिखा है ना? ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए वी हैव अ कमांड कॉल्ड पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, जो आप नॉर्मली ऐसे कर रहे होगे, सो इस तरीके से आप उसे इंस्टॉल करते हो। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, क्या सॉरी, एक मिनट रुको, एक मिनट, तो हाँ, तो बोलो। गिव मी अ सेकंड। तो मैं कह रहा था कि मैंने इसको डाउनलोड किया, क्या है पता कहाँ दे दिया मेरा तक नहीं लग नहीं यही कर रहा है आपने कौन सा कमांड बताओ वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला। हाँ वो डाउनलोड होती है इस साइड ये डाउनलोड कर सकते हैं फाइल है तो आई विल इंस्टॉल वर्चुअल कमांड है वही इंस्टॉल करता है जैसे एक्टिव होते हैं एक्टिव होते हैं आईडी बोल रहे हैं तो और हम सब कुछ लाइब्रेरी ही है फिर तो वर्चुअल ये भी अच्छी लाइब्रेरी ही है। ओके सो इट्स लाइक add जैसे add होगा ना मुझे करेक्ट है ब्राउज़र में एक्सटेंशन लगाते हो राइट एक्टिव ब्राउज़र से वो इंस्टॉल में सेम तरीके से मैं एक्सटेंशन लगाते हैं और ऐड लगाते हैं ताकि फाइल का एक कैपेबिलिटी एनहांस कर सकते हैं। ठीक है तो जैसे भी फाइल पार्टनर फैक्टर लिंक है वर्चुअल एरिया में किया था फिर आगे चलकर बहुत सारी और चीजों के बारे में बात करेंगे इट्स सब ना ठीक है और फैक्टर के नाम से मैंने आज स्पॉन्सर किया इनको बोला जाता है ठीक है तो ये प्रॉब्लम वाला कमांड मिला नॉट वर्चुअल एरिया राइट उससे बाद में वर्चुअल एरिया लाइब्रेरी थी वो मेरे पास में इंस्टॉल किया ठीक है तो इंस्टॉल उसके बाद हमने और फाइनल नहीं किया था उससे मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता था वो सही करके क्रिएट करने में वर्चुअल एनवायरनमेंट और मैंने इस वाले कमांड से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया तो जो पीएनजी का पोर्टल होता है उससे जो फाइल बनती है वो फाइल डाउनलोड नहीं होती
सी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब ये कॉपी फोल्डर के अंदर बन जाती है, ठीक है। उसके बाद फाइल को यूज करता हूँ एक मिनट वाला, ठीक है। ये आई थिंक पाइथन से डाउनलोड नहीं होती, ठीक है। उसके आगे क्या करना है, उसके आगे से यहाँ पे जो कमांड बताओ उसमें करना। हाँ, अब आप फिर से एनवायरनमेंट किसी में सेटअप हो गया, तो इस वाले कमांड से स्टार्ट करते हैं बस आपको। एस कोड खोलना है, तब खोलना है, पहले सबसे आगे ये लिखा आ रहा है, जैसे आप फोटो में दिखा था ना आपने, और फिर ये सबसे आगे ये लिखा आ रहा था, वेरीफाई करना कि वो आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो सीधा यहाँ से बट the env that scripts that command बना बोल, ठीक है। आपको बेसिकली यहाँ का काम तभी करना है जब ये भी लिखा अपना फोटो जो है वो फोटो खींच लो, तो यही बात अपना तो लिखा हुआ ये भी लिखा ना ये वाला, ये लिखा तो आप करते हैं ये आपने आज से मतलब ये सब आपने आगे मतलब होना क्या है, तो कोई इशू नहीं है, बट नहीं ना तो मैं आपको बोल दूंगा ठीक है मेरा ये का पार्टी ब्लॉक हो गया है, तो मैं फाइल को दो बार हां मतलब अपन मतलब कि लास्ट पॉइंट जाता हूं, तो ये तो मैं लास्ट पॉइंट उसके बाद में लास्ट सेकंड का पॉइंट ऐसे बोल करता हूं, अगर नहीं आता ये भी लिखा हो ये अभी तो नहीं आता और कोलैब में तो ये सब झंझट है ही नहीं, ये सब लोकली जब हम रन करते हैं तब करना पड़ता है हमें। ठीक है, अब पांडास के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो पांडास इससे मेरा इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। एंड हाँ, उसके बाद मेरे दो मेजर काम रहते हैं। मैं पांडा से या तो अपनी सीएसवी फाइल्स के ऊपर वर्क करता हूँ, जैसे मेरे पास सीएसवी फाइल्स आ रही हैं तो उनके ऊपर वर्क करता हूँ, राइट। या फिर मैं पांडा से क्या करता हूँ, मैं पांडा से कस्टम डेटा फ्रेम्स क्रिएट करता हूँ। अब आप पूछोगे डेटा फ्रेम्स होता क्या एग्जैक्टली, हमने नाम तो ले लिया, डेटा टाइप है, ठीक है। अब पांडास के अंदर जब मेरे को टेबल्स के ऊपर वर्क करना है, पांडास में अगर मेरे को टेबल्स के ऊपर वर्क करना है ना, तो उसको नाम होता है डेटा फ्रेम। और मैं डेटा फ्रेम की बात करूं तो इट्स लाइक अ टेबल ओनली, तो टेबल्स इन पाइथन, प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में आता है, ठीक है। तो हमने जैसे नंपाई के बारे में पढ़ा, तो हमें नंपाई एरेज के बारे में पता लगा, उससे हम मैट्रिसेस को हैंडल करते हैं, राइट। ऐसे जब हम पांडास के बारे में बात कर रहे हैं तो पांडास से हम डेटा फ्रेम्स को हैंडल करते हैं, हम लोग टेबल्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी हमारी सीएसवी फाइल्स होती हैं, याद है जो हमारे डेटा सेट होते हैं, उन सबको अगर मेरे को पाइथन के अंदर यूज करना होता है तो मैं पांडास का यूज करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी करना है उनका, तो मैं पांडास का यूज करता हूँ। जब भी आपको टेबुलर फॉर्म में कुछ भी काम करना हो, जब भी आपको डेटा टेबुलर फॉर्म में चाहिए हो और उसके ऊपर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना हो, तो पांडास का यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सीएसवी फाइल में हो, आपका डेटा एक्सेल में भी हो सकता है, आपका डेटा एसक्यूएल में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। पाइथन के अंदर जब वो डेटा आएगा तो टेबुलर फॉर्मेट में आएगा, ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। अब जैसे नंपाई के अंदर हमने दो तरीके के एरे पढ़े थे, 1D एंड 2D, ठीक है। तो जो ये डेटा फ्रेम होते हैं ना, ये भी आपके 2D डेटा टाइप ही है, ठीक है। इसको भी हम 2D डेटा टाइप ही बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं एक टेबल की बात करूं तो वी हैव रोज एंड कॉलम्स ना, दो डायमेंशन
pandas as PD जैसे हाँ हाँ श्योर लिखो लिखो कोई इशू नहीं है दे आर जस्ट फॉर यू नो हमारे रेफरेंस के लिए होते हैं उसका एक्चुअल मतलब पीडी का कुछ रीजन नहीं है पीडी लिखने का सिर्फ पांडास पीडी से बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा था इसलिए पीडी लिख दिया ठीक नहीं इसको रन करके क्या फायदा है कुछ होगा थोड़ा ना इससे ये सिर्फ हमने अपने इस फाइल के साथ पांडास को अटैच कर दिया है जैसे हमने नंपाई से को अटैच किया था ना फिर हम नंपाई यूज कर पा रहे थे इसी तरीके से मैंने पांडास को अटैच किया ताकि मैं पांडास यूज कर पाऊँ ठीक है अब इसमें देखो सीरीज बनती कैसे है तो लेट्स से ए नाम रख देता हूं मैं सिंपली ठीक है व्हाट आई विल डू इज pd डॉट सीरीज ठीक है एंड इसके अंदर ब्रैकेट में आई कैन डू द लिस्ट सो मैं कुछ भी नंबर दे लेता हूं कुछ भी नंबर दे दिए मैंने डजंट मैटर नहीं डजंट मैटर सीक्वेंशियल का है कोई पैटर्न भी नहीं है क्या पैटर्न मैं तो रैंडमली नंबर टाइप करे हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ मैंने रैंडमली नंबर टाइप करे वो पैटर्न जैसा लग रहा होगा बेबी बट मैंने कोई ऐसा सोच के टाइप नहीं किया है तो whatever कुछ भी नंबर हो सकते हैं ठीक है वो ये 1D में है ना सिंगल डायमेंशन है सो इट्स अ सीरीज पांडास की लैंग्वेज में ठीक है तो सिंपली अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा देन ठीक है इफ आई रन दिस अब ठीक है कनेक्ट नहीं हुआ ये हो गया कनेक्ट मैं रन करूंगा मॉडल पांडास नोटबुक सीरीज में स्पेलिंग गलती किया अच्छा एस कैपिटल आएगा यहाँ पे कैपिटल आएगा देखो आ गई सीरीज इसमें बस इंडेक्स दे देता है ना ये साथ में कि बंडल ना इंडेक्सिंग कर देता है साथ ही तो इसने इंडेक्सिंग करी है सीधा हमारे नंबर की सीरीज सेम है हाँ जो राइट हैंड साइड वाली जो सेकंड कॉलम है बेसिकली वो हमारी सीरीज आ गई हाँ ये पांडास का ही फीचर है ठीक है इंडेक्स बता देगा किस इंडेक्स पे क्या अवेलेबल है मेरे पास और वो डेटा टाइप है कि 64 बिट इंटीजर्स है ये वो इतना ज्यादा उसमें मत जाओ ये कोआ वाला पार्ट हो जाता है कंप्यूटर ये फिर आपको बाइनरी पढ़नी पड़ेगी इसके समझने के लिए क्या लिखा है ये देन एक मिनट रुको बस हम्म हम्म
तो समझ में आ जाता है तो आप करने लगो मुझे ये नहीं पता है कहाँ पे राउंड ब्रैकेट लेंगे कहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट लूंगा कहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट वो थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, वो थोड़ी सी याद रखने वाली चीज है। जैसे इसमें है, मैं लॉजिकली सोचूं तो पांडाडो सीरीज, तो सीरीज एक फंक्शन है मेरा, फंक्शन के अंदर कौन से ब्रैकेट लगते हैं? राउंड के अंदर राउंड भी लगते हैं। नंपाई भूल गए? बता दो रहा हूँ, देखो बेसिकली क्या है, इसे याद रखने का सिंपल तरीका क्या है कि मैंने पीरियड ऑफ सीरीज लिखा। सीरीज क्या है? फंक्शन है, एक फंक्शन है। हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो फंक्शंस में कौन से ब्रैकेट लगते हैं? राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट लगाए हैं पहले, ठीक है। उसके अंदर मेरे को एक लिस्ट डालनी थी, है ना, लिस्ट डाली है मैंने, स्क्वायर लगते हैं तो राउंड और स्क्वायर लगे हैं इसमें। एप्पल में राउंड लगते हैं क्योंकि नंपाई में जब मैंने राउंड के अंदर राउंड लगाए थे, वो एक राउंड तो फंक्शन का था और एक राउंड में टपल का था, क्योंकि नंपाई टपल लेता है, इस वजह से ऐसे याद रखना होता है। ओवर द टाइम वाली चीज है ये, एकदम से आप याद नहीं कर सकते, इस चीज को याद करने का पॉइंट भी नहीं है कुछ, है ना, ठीक है। ये तो था बेसिक सीरीज वाला वन डी डेटा, ठीक है। अब इसके ऊपर आप डॉट मीन वगैरह कर सकते हो, आई थिंक एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ, है ना मीन, रन करूंगा। हाँ, 4 इसका मीन है, ठीक है। अब मैं प्लस करके देखना भी चाहूँ तो 4 6 10 8 18, 18 2 और 7 27, 4 31 6 37, 37 में 3 और 3 6, मतलब मीन ज्यादा आएगा इसका। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, सीरीज है ना ये, तो पर डिजिट का मीन निकालेगा वो। हाँ, पर डिजिट का मीन तो सेम ही रहेगा ना, पर डिजिट का मीन तो सेम ही रहेगा, तो उसने, और मैंने नीचे वाला ये नोटिस नहीं किया था ना कि 0 पे 4 दिया है, 1 का 6 दिया है ऑन, तो पर डिजिट का मीन निकाला है उसने, ठीक है। बेसिक है, इसको सिंपली ए ही रखता हूँ मैं, इसमें इतना ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पर, ठीक है, विच इज टू डेटा या फिर डेटा फ्रेम्स, ठीक है। मैंने एक डेटा बनाता हूँ वेरिएबल, ठीक है, इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर मैंने सबसे पहला देता हूँ लेट्स से नेम, या मैं देता हूँ आईडी दिया मैंने, ठीक है। इसके आगे मैंने बनाई एक लिस्ट, सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद सेकंड वन आई विल गिव नेम की एक लिस्ट बनाएंगे, नेम के अंदर आई विल गिव योगेश, लेट्स से सचिन, CHIN सचिन, और राहुल ले लो, अक्षय ले लो, ठीक है। 4 मैंने नाम लिए, और इसके ना यहाँ पे कॉमा आएगा, ये था क्या था, ठीक है। अब लेट्स से एक बना लेते हैं एज का, यहाँ पे भी कॉमा रह गया, एज की लिस्ट बनाई। हाँ, ये बेसिकली अभी मैं बताता हूँ, एक बार बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ मैं क्या कर क्या रहा हूँ, ठीक है। 28 29 40 12। अब देखो इसको बेसिकली, ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, हर एक की के पास एक लिस्ट है, राइट। तो इस तरीके का डेटा होता है जिसको मैं एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्यों? ये जैसे मैंने बताया डेटा फ्रेम मेरा टेबुलर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। सो व्हाट इट विल डू इज कि आईडी को कॉलम का नाम बना देगा, ये उसकी होगी वैल्यूज, ये अगले कॉलम का नाम, ये उसकी वैल्यूज, ये अगले कॉलम का नाम, ये उसकी वैल्यूज, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई हैव इज df equals pd dot data frame and data, then I can do print df, ठीक है।
तो रन करूंगा अगर, तो देखो टेबलर फॉर्मेट पे मेरा डेटा आ गया। यही फॉर्मेट होते हैं जिन पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। इसी तरीके का फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर हम प्रॉपरली वर्क किया जाता है, ठीक है। तो जो अभी डेटा है, हम जो अभी डिफाइन किया था डेटा, तो इसने दिखा दिया उसे। अभी ना हम इसको डेटा देंगे, क्योंकि हम बहुत सारे डेटा पे वर्क कर रहे हैं। इतना सारा डेटा हम मैन्युअली थोड़ा टाइप करेंगे, है ना। तो इसको हम डेटा देंगे, तो हम डेटा देते कैसे हैं वो भी सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये अपना सेकंड पार्ट है अभी हमको कोड का, पांडास का, ये कर लो। जहां तक मुझे लग रहा है आज पांडास ही खत्म हो पाएगा, मैटप्लोट्लिब हमें ट्यूसडे को ही करना पड़ेगा अपना। ये लिखो, फोन चार्ज में।
इंडेक्सिंग 0 से दिखाएंगे उसको जैसे हम आईडी 1 ले रहे हैं क्या हो चाहते हैं कि इंडेक्सिंग 1 से लो तो हमें 0 टाइप करना पड़ेगा हां नंबर सिस्टम यूज करते हैं अब ये एक्सटेंशन है ना वो बाकी को चेंज होने के बाद ये भी नंबर सिस्टम आप यूज कर रहे हो नंबर सिस्टम 0 से शुरू होता है तो वैसे कितना आपको इस जनरेटिव की बात कर रहे हो ना तो नेक्स्ट का यूज नहीं होता है जैसे एक्सपेक्टेड होता है कि मैं हाइट में से बंद हो सकता हूं तो उससे कैसे होता है मैं बनना है पूरी दो हो जाएगी इस तरीके से इंडेक्सिंग से निकालना है इंडेक्सिंग से वो तो इंडेक्सिंग यूज ही नहीं होती है इंडेक्सिंग पार्ट में इंडेक्सिंग यूज नहीं करते दूसरा खाते हैं वो इस तरीके से पाते हैं बट इतनी यूज नहीं होती है ठीक है वो जैसे याद है मुझे सुपर स्टोर वाला किया था सुपर स्टोर वाले ने पहले कर सकता था उसके बाद बाइक में प्रोवाइड किया थी यस सर है ना तो वो डेटा सेट का वो पांडा की जो प्रोसेस हुआ है इसके रिजल्ट में प्रोवाइड करना काम करता है उसको हमने फिक्स किया था कि वो 1 से 0 या 1 से स्टार्ट हो मैंने फिक्स किया था उसमें प्रोवाइड यूज भी नहीं है ठीक तो वो आधे सिर्फ पर नहीं बनता उसमें पांडा इनमें पांडा बहुत ही अच्छा और इसकी क्या तो आपने देखा था ना आपने मैक्सिमम करना है इसी तो इसका फायदा क्या होता है कि बहुत डेटा को बहुत जल्दी यूज कर सकते हैं बहुत जल्दी से वर्क कर सकते हैं ये फायदा ठीक है अभी हम सीखेंगे डोंट वरी ठीक है अब जैसे मैंने आपको बताया कोडिंग वर्क कर लो तो देखो ना कि मान लो बहुत सारा डेटा है 24 कुछ भी करता है ना उसको मैं यूज करना है अब मैं लिखूंगा उनको बोलेगा राइट तो मैं क्या करूंगा मैं डेटा को सही यूज करूंगा ये सीएसवी फाइल से वो ब्लैक ऑब्जेक्ट कर सकता हूं तो मैं आगे से क्लिक करता हूं तीन मिनट ये चल रहा है ये आपने फोल्डर से क्या किया ना तो मैं क्लिक करता हूं फाइल खुल जाती है फिर यहां पर होगा सैंपल डेटा ये होगा बहुत सारे जो कि ये सैंपल पास ठीक है और इसको नहीं यूज करते काम करते हैं ये तो हमारा तो टर्मिनल है इसको यूज करने का पॉइंट ये जो पॉइंट है उसको अपलोड कर दिया I go to the analytics and the sets here's the set numbers I will open this okay आगे इसको I will rename it to let's say Choco ठीक है नाम थोड़ा करके तो मैंने किया किया अपलोड भी कर दिया अभी मैंने अपलोड करने के लिए इसको नाम देने करके जो करो सीएसवी फाइल नाम दे ठीक है फिर पॉज लो करना से हम थोड़े से कुछ सेक्शन आपको we use this particular file in this context. What I do is कि TF की वैल्यू में अपडेट कर देता हूँ TF का मैंने नाम दिया था होता है ठीक है so TF equals to PD dot read यहाँ पे एक्सेल भी लिख सकता हूँ वैसे CSV में read CSV ठीक है इसके बाद कॉपी choco dot csv ठीक है इस फाइल को डिलीट करके आना तो कन्वर्ट कर लो और डेटा फिर df equals pd to dot frame df फ्रेम क्या किया राइट उसके बाद मैं
को अगला फंक्शन थोड़ा यूज होता है df डॉट ठीक है इस तरीके से ओके तो देखो इससे डेटा सेट को किया और किया और फिर सॉरी पासवर्ड्स ठीक है इसने इस तरीके से लिंक करके और काम ठीक है अब इसके मतलब सीधे में भी फिगर थी ना रेफरेंस स्प्लिट करके दिखाता है स्टोर्स और ये 1 2 3 4 चलो 6 7 8 9 10 वाला और इसके बाद ये ऐसे कलर्स ठीक है इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा और इसको थोड़ा छोटा करके इसमें अच्छा इसमें सारा एक इसमें हाँ सीधा नहीं गाइड जो है तो स्क्रॉल लेवल पता नहीं है ये आगे शिफ्ट कर लो स्क्रॉल लेवल पता नहीं है तो सही आपके जितने इसको चला दी तो आपका साइड वाला सेलेक्ट होता है तो उसके आगे भी डेटा शुरू हो रहा है और अगर ना उसमें से ये 0 1 नहीं ये है ये चलो इसमें इतना तो नहीं होगा वो भी होगा नहीं मैंने ये तो हट किया था ये तो हट मतलब होता है चलो ये डेटा सॉरी 5 रोज ही देखता हूं अगर डीएफ 5 हां कैसे आप 0 1 2 3 4 हम 5 रोज दिखाएंगे डीएफ को हट करके करता हूं ना तो शुरुआती 5 रोज ही प्रिंट होती है क्योंकि ये बटन तरीका है बस डीएफ करता हूं ना तो डेटा पूरा भी नहीं दिखता ठीक है नहीं होती और ये इस तरीके से और तरीका है कि वो सब और लास्ट में इसमें शुरू की बात करो फिर लास्ट की प्रोपोर्शन यूज करेगा डीएफ टेक्निकल हो तो श्योर ओके ज्यादा टेक्निकल में डेटा देखना है पर डीएफ नॉट टेक्निकल मतलब ठीक है अभी दो फंक्शन नोट करें dd dot csv ठीक है इसके अंदर हमारी csv बटन होता है तो बात है choco.csv ना choco.csv ठीक है और pd और सबसे बड़ा pd dot ठीक है जैसे कमांड फ्लो ठीक सारी कुछ मोबाइल प्रोडक्ट लिखे तो सारे बहुत सारे ठीक है ये होता है जो रिचॉर्ज वाला फाइल को सही से समझ करने को पड़ेगी सही हो तो मैं आपको बता देता हूं आप बता दीजिए पहले आप बताइए कमांड लिखते हैं फिर और इस सबके लिए तो पहले तो नंबर नहीं हो रहा है तो चीज भी हो गया जो थोड़ा सा आगे जाऊंगा
में मेरा कंपोनेंट मॉडल ट्रेन होता है फिर का मॉडल इसके बाद पढ़ेंगे आपको दिखाऊंगा कि थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बट देखो ना दिखा पाओगे एक्चुअली कितना बड़ा है उसके ऊपर हम बात करते हैं ये पूरा यही कोड है ठीक है तो मशीन लर्निंग पूरा भी वर्क कर रहे होते हैं इतने बड़े बड़े कोर्स पे वर्क करते हैं ठीक है तो मैंने बोला पाइथन ही यूज हो गया तो पाइथन कोई इशू नहीं मैं दोबारा भेजता हूँ चेक करना चाहता है किसी ग्रुप में मेरी वो फाइल चलो फॉरवर्ड कर दो अरे वो टाइम हो गया हमने 15 मिनट दिया भाई ये नीचे फोल्डर का जैसे भी ऊपर की फाइल का ऑप्शन है गलत करते हैं अपलोड का ऑप्शन है अपलोड टू सेटिंग्स हां तो पूरे एनवायरनमेंट में एक्सेस करेगा ऐसे तो सीजनल का उसके बाद जो नाम आता है वो और क्या
मान लिया समझ आ गया क्या है मतलब गलत करके सीएफ नाम की वेरिएबल बनाया जिससे मतलब सीएफ से करके डाल दिया ठीक है अब एक दिया है ना ये डेटा नहीं है जैसे सीएफ से करना है अब तो सीएफ से पड़ी है तो डेटा है नहीं अभी तक तो मैंने अभी किया क्या df pd.df तो df पे नाम लिखा है तो ये डेटा कन्वर्ट किया है डेटा उसके बाद मैं हेड वैल्यू यूज कर सकता हूं So let's go into the data. है ना अब मैं बाकी सारे आपको फंक्शन फटाफट लिख देता हूँ आप क्या देखो वो कोड है जैसे आपको जैसे आपको याद आएगा वैसे लिखो ठीक है मैं नीचे ना आपके और जो वो होते हैं फंक्शंस वो सब लिख देता हूँ एक बार ठीक है फिर आपको समझाता हूँ वो सारे फंक्शंस सर शुरू की बात हाँ ठीक है ये सारे वो फंक्शंस हैं जो बेसिक यानी कॉमनली यूज फंक्शंस हैं ठीक है सो जैसे मैंने टाइप किया शुरुआत की बात चाहिए डॉट टेल करूंगा लास्ट की बात चाहिए शेप से शेप से आता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ठीक है तो एक सिंगल नंबर ऑफ रोज जो होगी उसके बाद फिर कॉमन नंबर ऑफ कॉलम्स हाँ ठीक है तो कॉलम्स आते हैं कॉलम से मैं लिखता हूँ तो मेरे को हर एक कॉलम का नाम लिखा देगा ठीक है कि कौन से कॉलम में बस ठीक है और साथ में तो दिखाएगा बट उसका भी इतना नाम नहीं चाहिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे बट बहुत ज्यादा उसमें ठीक नहीं चाहिए ठीक है उसके बाद बिना तो ठीक है बिना का बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाएगा ठीक है और इस टाइम तो इन डेप्थ जाके एक बार इसको करते हैं रन ये रन हुआ अब देखो आपके पास आ गई है ना और ये लंबा है तो मल्टीपल नहीं है मल्टीपल बार नहीं है ठीक है तो ये दिखा दिया ये क्या है बताओ ये सर शेप है हां तो 1002 से 15 ठीक है ये ठीक है उसके बाद मैंने क्या किया था कॉलम किया था हां df.columns देखो इसने सारे कॉलम के नाम दिखा दिए ठीक है उसके बाद मैंने इनको किया है तो ये रहा यहाँ पे इनको दिखा रहा है ठीक है यहाँ से स्कूल और डेटा लिखा है ठीक है और इनको की इसके अंदर ये मतलब 1000 चीज है से एक कम होगा ठीक है उसके बाद प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है ठीक है एक मिनट मेरे को एक चीज वेरीफाई करनी है और गिव मी अ सेकंड मैं ना इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं एक बार इन्फो और डिस्क्राइब इन्फो में ना कम दिखाता है मेरे को याद है कितना वो इन्फो में दिखाता है कितना वो डिस्क्राइब में दिखाता है so I'll put a line like this
ठीक है। हाँ, ये सारा इन्फो ठीक है, तो अभी इनको ही चलते हैं, ठीक है। इनको कर दिया, ठीक है, तो इसने हर एक जगह पे अपना नाम लिखा है, ठीक है, उसमें चलिए वैल्यू वैल्यू से नॉट कोई भी लगती है, ठीक है, ये डेटा टाइप आता है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब आपका स्ट्रिंग है, तो मतलब इंटीजर, फ्लोट का मतलब पॉइंट, ठीक है, सभी बात की इस सारी ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। प्रमोशन में 449 दिए, क्योंकि 449 ऐसे ऑर्डर है जिसके ऊपर प्रमोशन लगा होगा, आपके ऊपर नहीं, ठीक है, ठीक है, और नॉर्मल इसलिए कि कोई खाली नहीं छूटा होगा, ठीक है, कि कौन कौन से डिस्कस करते हैं, फ्लोट इंटीजर है, एक बार फ्लोट है, क्या स्ट्रिंग है, ठीक है, देन वो ये आप ले लेते हैं, हाँ कितना स्पेस है, इसको ताकि ले गया उसके अंदर, ठीक है, दिस इज योर इन्फो, ठीक है, सर ये स्पेस मतलब कितना इसमें और स्पेस दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे भी अगर लोग लिख करोगे तब भी कितना और स्पेस दिया हुआ है, देन आता है इसका, इसका क्या होता है कि इसमें मेरे को यहाँ पे काउंट वगैरह दिखाया है, ठीक है, मतलब स्टेप नंबर वाले जो फ्लोट वाली चीज है उन्हीं को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ एक काउंट दिखा रहा हूँ, सबसे पहले क्वांटिटी सब कितना कितने कितने वैल्यूज है, सबसे ज्यादा वैल्यूज है, ठीक है, उसके बाद मीन दिखा है कि एवरेज कि एवरेज क्वांटिटी 3.5 यूनिट पर एवरेज 3.29 है, 101.16 की एवरेज सेल्स हो रही है, ठीक है, और 40.65 पे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड दिखाया है, सेकंड बताया ना इस टाइप का तो अच्छे से समझ आएगा, पर कि जो मीन है उससे इतना डेफिनेशन होती है, ये नीचे इतना डेफिनेशन कर रही है वैल्यूज, ठीक है, मतलब इस 3 से 6 से सबसे दूर जो वैल्यू आती है वो 3.42942 की जा रहा है, ठीक है, मिनिमम कितना है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो क्वांटिटी में पर है, रेट प्राइस 0.8 पर है, सेल्स हमारी 6 की दी है, और प्रॉफिट मेकिंग हमारा 7.7 का, सर पॉजिटिव पर बेसिकली है, राइट, उसके बाद टॉप 25% में क्या क्या वैल्यूज है, टॉप 50%, टॉप 75% में क्या क्या वैल्यूज है, ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी दी है 12 की, मैक्सिमम यूनिट प्राइस कितना है 29.89, मैक्सिमम सेल्स कितनी की हुई है सेल्स 3.4 की, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारी एक और से दैट इज 1.5, ठीक है, ये हमारा ये कुछ और मुझे होते हैं सिस्टम की जहां से इधर की बात क्या चीजें हैं, ठीक है, तो अभी तो टाइम हो गया है, आपके कोई क्वेश्चन ओके, तो हम फिर अगर पॉसिबल होगा तो वो करते हैं, थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा और बनाना भी, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और जो है थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ठीक है, चलो आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, ओके, आज इतना ही है, अच्छा तुमने लिखा नहीं है, अच्छा सॉरी ये लो,
काफी सिंपल है ये तो सिंपल है तो सिंपल ठीक है ठीक है तो आज की एक चीज मैं सोच रहा हूँ सीख तो लूँ एक्सपीरियंस में लेकिन मैं स्टोर काम अगर किसी प्रैक्टिस एसक्यूएल से आपने सारा होता है पावर बीआई में सोचो है ठीक है मैंने जो करने का एसक्यूएल की होगा बस फाइल सारा फाइल में होगा एसक्यूएल की चूजा कर ठीक है आज जो हम बेसिक से पढ़ते हैं तक इस वाला हम अभी यूज करते हैं और अभी जो बुक्स के एग्रीमेंट से कुछ यूज करते हैं तो वो एग्रीमेंट नहीं उसके ऑफिस के यूज होता है ठीक है एक्सेल और पावर बीआई what analytics आपका शुरुआत में क्योंकि आपको सेकंड्स को एंट्री मिलती है so that takes take the time to go into process मुझे इनिशियली जो पोजीशन ऑफर एमआईएस की होती है तो डीए की होती है डीए या फिर जो मैनेजमेंट वाला होगा पोजीशन होती है हो सकता है या फिर रिपोर्ट मैनेजमेंट वगैरह की पोजीशन होती है आपसे नहीं मिल है एंड जो उसकी और फिर ये पोजीशन है engineer, BI engineer, AI engineer, ठीक है उसके बाद engineer, ठीक है उसके बाद फिर आपका वो होता है data engineer में भी तो कितना जा सकते हो थोड़ा ऊपर और बढ़ा रहेगा उसके data engineer में जा सकते हो ये सब बात ठीक है फिर आज के दिन तब तक आपको एंड बस ऑटोमेटिक से हो गई हाँ सीधा बंद करो इसको मैंने कर दी तो नहीं हो रही डोंट वरी इसको सीधे कर सकते हैं फाइन दोगे ना
Thank you.